इसमें MS वर्ड से रिलेटेड मतलब वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड बताइए, कोई क्वेश्चन है? लास्ट टाइम हमने आपको ये जो पेजेस का ग्रुप कराया था और टेबल से रिलेटेड चीजें बताई थी, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ 1-2 पेजेस का डेटा हम पहले ले लेते हैं और फिर आपको अगला ऑप्शन बताते हैं। अगला ऑप्शन जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और उस ऑप्शन का नाम है हमारा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक्चुअली क्या है, अब सभी को पता है हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप क्या करते हैं कि कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन किसका बनाते हैं? कनेक्शन बनाते हैं एक जगह, एक डॉक्यूमेंट से दूसरी फाइल का। अब वो जो दूसरी फाइल है वो वर्ड की ही दूसरी फाइल भी हो सकती है या फिर वो आपकी किसी भी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो वर्ड की फाइल हो, वो आपकी वर्ड की फाइल से कनेक्शन आप बना सकते हैं, एक्सेल की फाइल का, पेंट की फाइल का या किसी भी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए इसको हाइपर लिंक यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक कहते हैं। आपने HTML में भी किया ही है, हमने आपको बताया था सारा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से है कि आप एक्सटर्नल कनेक्शन भी बनाते हैं और इंटरनल भी बनाते हैं। सॉरी, एक्सटर्नल का मतलब ये है कि आप MS वर्ड की विंडो छोड़ करके किसी दूसरी एप्लीकेशन पे जा रहे हैं, जैसे यही बाय डिफॉल्ट भी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा कि यहाँ पर आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए, आपको कोई MS वर्ड की मान लीजिए कोई दूसरी फाइल है और उसका कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन का मतलब ये है कि हम वो फाइल के कंटेंट्स यहाँ पर नहीं लाना चाहते। अगर उस दूसरी फाइल के कंटेंट लाने थे तब तो फाइल को खोलते, दूसरी वाली को कॉपी करते और यहाँ पेस्ट कर देते। पर मान लीजिए हम यहाँ चाहते थे कि एक कोई दूसरा टॉपिक है जिसका डिस्क्रिप्शन हमने MS वर्ड की दूसरी फाइल में दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि यदि किसी को वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो वो यहीं से उस फाइल पे चला जाए, भले ही उसे उस फाइल का एड्रेस मालूम हो या ना मालूम हो। तो ऐसा कनेक्शन हम स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो ये काम हम हाइपरलिंक से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग का कोई टॉपिक यहाँ पे बताना है, तो हमने लिख दिया फॉर डिटेल्स ऑफ C language arrays, click on the link given below। कि यदि आपको एरेज नाम के टॉपिक का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो इस लिंक पर क्लिक करें, जो भी नीचे लिंक दिया हुआ है। और ये हमने श्योर कर लिया है, ये हमें पता है कंफर्म कि कोई ऐसी फाइल MS वर्ड में हम बना चुके हैं जिसमें एरेज का कोई डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और जाहिर सी बात है क्योंकि लिंक हम जनरेट कर रहे हैं तो हमें ये पता भी होना चाहिए कि वो फाइल कहाँ बनी है या किस नाम से बनी है। खैर, अब हमें यहाँ पर लिंक इंसर्ट करना है। हमेशा ध्यान रखिए हाइपर लिंक्स हो तो वो इंसर्ट भी किए जाते हैं पहले और फिर उन लिंक्स को विजिट किया जाता है। इंसर्ट करने के लिए आप एक कॉम्बिनेशन प्रेस कर सकते हैं, Ctrl+K। दिस इज द कॉम्बिनेशन यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन इज Ctrl+K टू इंसर्ट हाइपरलिंक। और जब आपको लिंक को विजिट करना होता है तो या तो आप लिंक पे पॉइंटर रख के माउस से क्लिक कर देते हैं, लेकिन नॉर्मल क्लिक नहीं होता है, वहां पर भी आपको कंट्रोल के साथ क्लिक करना होता है। तो आप क्लिक करेंगे तब आप उस लिंक को विजिट कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे लिंक इंसर्ट करना है तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+K। जैसे ही हमने Ctrl+K प्रेस किया, देखिए इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया। और अब ये हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी फाइल है जिसका कनेक्शन आप बनाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली फाइल का नाम हम ही को लेके आना होगा, तो हम ढूंढेंगे अपनी फाइल का नाम और यहाँ से मान लीजिए ये हमारी फाइल है, M3 arrays नाम की फाइल है, ये हमारी ही बनाई हुई फाइल है और इसमें हमने arrays का ही डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो हमने इसी फाइल को सिलेक्ट किया। जब हम कोई भी फाइल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो उस फाइल का पूरा एड्रेस, ध्यान दीजिएगा नीचे एड्रेस बार में आता है। एक तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये फाइल सही जगह से आई हुई है। दूसरा एक और चीज आपको ध्यान देनी है कि सबसे ऊपर एक बॉक्स होता है इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो के अंदर, टेक्स्ट टू डिस्प्ले। और इसके आगे भी अगर आप देखें तो उस फाइल का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है।
अब बस अभी इतना ही आपने ध्यान दे दिया। इसका मतलब वैसे टेक्स्ट टू डिस्प्ले का ये होता है कि जो भी आप यहाँ देख रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट में जहां लिंक इंसर्ट होगा वहां भी यही दिखाई देगा। इस पर ही क्लिक करके आप लिंक को फॉलो करेंगे। आपको सब कुछ ठीक लग रहा है अगर, तो यहीं से कह देंगे ओके। जैसे ही हम ओके कहेंगे, ये देखिए हाइपरलिंक बन करके आ गया। थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर देते हैं कंटेंट का। और हाइपरलिंक यहाँ ना केवल बन के आ गया, देखिए इसका कलर भी बाकियों से डिफरेंट है। और जैसे आप देखते हैं कि कनेक्शंस बनते हैं एक डिफरेंट कलर के साथ, अंडरलाइंड आ गया है। और ये इस तरह से ऐसे आया है क्योंकि इस स्कीम का ये मतलब डिजाइनिंग इस तरह से की हुई है कि ये इस तरह ऐसे कलर में दिखाई देगा। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे पूरी फाइल का एड्रेस दिख रहा है आपको। आपको सिर्फ पॉइंटर यहाँ पर रखना है और कंट्रोल दबा करके कीबोर्ड से जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही जो है आप वहां पहुंच जाएंगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव का इशू इसमें। एक सेकंड, फाइल सेव कर लेते हैं हम। एक्चुअली लॉगिन नहीं किया हमने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से और उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इसलिए जो है अब ये फाइल एक्सेस नहीं हो रही। लेकिन वैसे नॉर्मली आपको क्या करना है, बस क्लिक करेंगे और आप जो है इसमें पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये वाली जो फाइल आपको दिख रही है ये सामने से हट जाएगी। सामने से हटने का मतलब ये क्लोज नहीं होगी, ये बैकग्राउंड में चली जाएगी और एक और नई फाइल खुलेगी ये वाली, जिसका नाम होगा M3 एरेज। और ये फाइल आपके सामने ओपन होगी बिल्कुल इसी तरह से। आप ना केवल उस फाइल को देख पाएंगे, आप अगर उसमें कोई काम करना चाहें तो काम भी कर सकते हैं यदि किसी ने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई है। और जब आपकी जरूरतें खत्म हो जाएं, आप वो पूरा कंटेंट पढ़ लें या आपको जितना रिक्वायर्ड पढ़ना था वो पढ़ चुके हो, तब आप फाइल को क्लोज करेंगे। कौन सी फाइल, जो फाइल आपकी ये वाली खुली है, क्लोज करने के बाद आप पाएंगे कि बैकग्राउंड में ये वाली फाइल एग्जैक्टली ऐसे ही खुली हुई मिलेगी आपको जैसे इस समय यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से किसी भी लिंक को आप इंसर्ट करते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं। पर हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें ठीक है सब कुछ तो बढ़िया से दिख रहा है, लेकिन ये जो फाइल का एड्रेस ऐसे दिखाई दे रहा है, हम नहीं चाहते थे कि ये एड्रेस ऐसे दिखाई दे। एक्चुअली हम ये चाहते थे कि यहाँ पे लिखा होता कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एरेज या कुछ ऐसे मेरी मर्जी का टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होता। लेकिन लिखते हैं हम अपनी मनपसंद टेक्स्ट को, पर क्लिक करते तो वहीं इसी फाइल पे पहुंच जाते। यदि हम ऐसा करना चाहते थे तो देखिए सारा प्रोसेस वैसा ही रहेगा। वही कंट्रोल के प्रेस करेंगे, यहाँ से फाइल को हम ढूंढ करके लाएंगे। एक बार फिर से हम सेम फाइल ला रहे हैं, हालांकि हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां पर, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं कैसे हमने फाइल को सिलेक्ट किया जो भी हमारी फाइल थी। और अब देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले बॉक्स है, इसमें जो भी लिखा है
वो हटा देंगे और यहाँ पर हमें जो हम चाहते हैं लिखना वो लिख देंगे। जैसे हम लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ एरेज, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ एरेज, और लिखने के बाद यहाँ से कह देंगे ओके। तो देखिए दोनों वही लिंक हैं, एक ही जगह ये पहुंचाएंगे दोनों के दोनों, लेकिन बस यहाँ पर ये कि यहाँ फाइल का पूरा एड्रेस दिख रहा है और यहाँ पर केवल आपको लिंक दिख रहा है। देखिए देखने में भी अगर आप देखें तो दोनों में बेटर लुक यही है, पहली चीज। दूसरी बात, कई बार ये भी होता है कि डॉक्यूमेंट ये हमारा बनाया हुआ है पर हम दूसरों को नहीं बताना चाहते कि ये फाइल कहाँ बनी है। अब इस फाइल को तो कोई भी देखेगा तो सबको पता चल जाएगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स में बनी हुई है, यहाँ 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 बनी हुई है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। तो क्या है कि सीधे हमने अपनी पसंद से टेक्स्ट लिख दिया और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ तो हम उस फाइल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पर सिर्फ आपको इशू इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है। तो रेस्ट्रिक्शंस एडमिनिस्ट्रेटर पे अप्लाइड है, इसलिए फाइल नहीं ओपन हो रही है। आपके कंप्यूटर में बहुत आराम से ओपन होगी, आपको कोई प्रॉब्लम इस तरीके की नहीं होगी। तो ये तो आपको एक सिंपल आपने हाइपरलिंक इंसर्ट करके देखा जिसमें आप अपने एक डॉक्यूमेंट को छोड़ करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा रहे हैं। सभी को क्लियर है ये ऑप्शन? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट को छोड़ करके अब हम दूसरी फाइल पे तो जाएंगे, लेकिन इस बार हम वर्ड की फाइल पे ना जा करके एक्सेल या किसी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल पे जाएंगे। तो यदि किसी दूसरी एप्लीकेशन की फाइल पे जाना है तो भी वही है, कंट्रोल के किया, जो भी फाइल हम चाहते हैं जाना, बिल्कुल जैसे वर्ड की फाइल ढूंढ रहे थे ऐसे ही हम अपनी उस फाइल को जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट टू डिस्प्ले में अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करिए, नहीं तो ओके करिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है आपकी फाइल का नाम, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप उस फाइल पर पहुंच जाएंगे। अब क्या है, वर्ड की जो ये विंडो है ये सामने से हट जाएगी, मतलब ये पीछे चली जाएगी और इसके ऊपर आपकी एक्सेल की विंडो ओपन हो जाएगी और तब आप एक्सेल की उस फाइल में जो भी काम करना चाहें या जो भी आप देखना चाहें कंटेंट्स वो देख पाएंगे। फिर एक्सेल की विंडो को आप क्लोज करेंगे और वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपने हाइपरलिंक इंसर्ट किया, एक फाइल से एमएस वर्ड की ही दूसरी फाइल पे स्विच किया और एमएस वर्ड की फाइल से एक्सेल की फाइल पे स्विच किया। अब तीसरा, हम यहाँ पर किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया फॉर डिटेल्स विजिट अवर वेबसाइट, और मान लीजिए इसके नीचे हमने लिंक दे दिया अपना। अब कौन सी वेबसाइट का कनेक्शन हम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम nilet.gov.in का कनेक्शन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर ही अपना कर्सर रखेंगे और इस बार फिर कंट्रोल के वही इंसर्ट हाइपरलिंक। लेकिन इस बार आपको यहाँ से कोई फाइल नहीं सिलेक्ट करनी है, बल्कि जहाँ एड्रेस लिखा हुआ है, ये जो एड्रेस बार है, इसमें जाकर के आप पूरा का पूरा जो URL है वो डालेंगे, http://www.nilet.gov.in। ये लिखा। टेक्स्ट टू डिस्प्ले में भी वही देखिए सेम डेटा डिस्प्ले हो गया। ये अलग बात है कि अगर आप यहाँ नहीं ये लिखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हमने कहा ओके, तो देखिए ये nilet.gov.in का कनेक्शन बन गया। अब अगर कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होगा, कनेक्टेड होगा नेट से, और आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो आप इंटरनेट की उस साइट पर भी पहुंच जाएंगे। वर्ड की विंडो जो है ये आपकी रहेगी, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आपका ब्राउजर का विंडो खुल जाएगा, और ना केवल ब्राउजर का विंडो खुलेगा बल्कि आप नाइलेट या जो भी साइट आपने यहाँ पे दिया हुआ है नाम, यदि आपने सही यूआरएल यूज किया है तो आप उस फाइल पर भी इमीडिएटली पहुंच जाएंगे। तो ये 3 तरीके से आपने हाइपरलिंक इंसर्ट किए, लेकिन इन तीनों तरीकों में भी देखिए डिफरेंस था। पहला वर्ड की फाइल से स्विच किया वर्ड के ही डॉक्यूमेंट में, दूसरा वर्ड के डॉक्यूमेंट से स्विच किया एक्सेल के फाइल पर, और तीसरा हमने इस विंडो को छोड़ करके स्विच कर गए कि इंटरनेट ब्राउजर की किसी भी साइट पर, मतलब ब्राउजर विंडो खुली और किसी साइट पर हम पहुंच गए। तो तीनों बार हम यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर गए। तो ये जो कनेक्शन थे ये एक्सटर्नल कनेक्शन थे, ये एक्सटर्नल लिंक्स थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट में ही, डॉक्यूमेंट के एक सेक्शन से, किसी एक जगह से, किसी एक लोकेशन से उसी डॉक्यूमेंट की किसी दूसरी लोकेशन पे जाना चाहें, तो इसके लिए भी हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। और वो हाइपरलिंक जो होते हैं हमारे, वो इंटरनल लिंक्स होते हैं। पर हाँ,
उसको आसान बनाने के लिए हम हाइपरलिंक कमांड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हाइपरलिंक के बाद यहाँ पर यदि आप एक कमांड देखें, देखिए ये लिखा हुआ है क्रॉस रेफरेंस, इस कमांड का आप यूज करेंगे। तो क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि एक ही डॉक्यूमेंट में आप विद इन डॉक्यूमेंट क्रॉस रेफरेंस कर रहे हैं। आपको इस चीज को पहले हम एक एग्जांपल से समझाना चाहते हैं कि ऐसा कब जरूरत पड़ती है। आप सभी लोगों ने स्कूल में अपनी बुक्स पढ़ी हैं, और मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट की बुक आप पढ़े थे, सपोज आप कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते या आप अपने ही किसी मॉड्यूल की बुक पढ़ रहे हैं, और आपको वहां पे पैराग्राफ में लिखा था कि इस चीज को समझने के लिए प्लीज रेफर टू डायग्राम दिस डायग्राम 4 सपोज, ठीक है। अब जैसे ही आपने लिखा कि कृपया चित्र संख्या ये देखें, या प्लीज रेफर टू डायग्राम 4, तो तुरंत आप अपनी नजर दौड़ाएंगे बुक में कि डायग्राम 4 कहाँ दिया हुआ है, या कई बार लिखा होता है प्लीज रेफर टू टेबल दिस। तो ऐसे केस में आप उस जगह पर तुरंत नजर दौड़ाते हैं। हो सकता है वो चीज सेम पेज पे ही आगे पीछे कहीं दी हुई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो है आपका किसी दूसरे पेज पर हो, आगे पीछे कहीं हो, मतलब किसी प्रीवियस पेज पे दिया हो, या किसी बाद के किसी पेज पर दिया हो। तो उस समय पर क्या करते हैं कि आप वो पेज टर्न करके ढूंढते हैं, और उस डायग्राम को या उस टेबल को या किसी भी चीज को रेफर कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बुक छोड़ के एक दूसरी बुक को देख रहे हैं, आप बुक में ही हैं, एक ही बुक पर को ही रेफर कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो आप दूसरे किसी क्या नाम है पेज पर है, या किसी दूसरी लोकेशन पर उस बुक में है, तब जो है आप यहाँ पर उस चीज को देख पाते हैं। ऐसे ही यदि मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को हमें देखना है, अब इस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हमने कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, और उन हेडिंग्स में से एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पर विजिट करना है, या जरूरी नहीं कि हेडिंग पे ही विजिट करना हो सकता है हमने कोई पिक्चर इंसर्ट की हो, उस पिक्चर पे विजिट विजिट करना हो सकता है कि हमें किसी दूसरे उस पर विजिट करना हो, क्या नाम है, किसी दूसरे चार्ट पे विजिट करना हो, हमने कोई ग्राफ बनाया हुआ है अपने डॉक्यूमेंट में, उस पर विजिट करना है, या और भी किसी ऑब्जेक्ट पे इंसर्ट करना, किसी टेबल पे इंसर्ट करना विजिट करना हो, तो इनके लिए हम इस कमांड का यूज कर सकते हैं, यानी इंटरनल लिंक्स का यूज करेंगे। और ये इंटरनल लिंक्स हम यूज करते हैं क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। लेकिन जो क्रॉस रेफरेंस का एडवांटेज अगर यदि आपको उठाना है, तो आपको उसके लिए एक बार फिर से थोड़ा सा स्टाइल्स ग्रुप का यूज करना आना चाहिए। जिसने स्टाइल्स ग्रुप का यूज करना सीखा है वो तो इस ऑप्शन का एडवांटेज ले सकता है, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। अब हो सकता है आप में से किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम ये बताई क्यों रही है, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। यदि हमें किसी जगह पे जाना है तो फाइंड कमांड होती है, हम फाइंड कमांड से भी जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं कोई हेडिंग दी हुई है, सपोज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और हमें उस पर जाना है, हमें नहीं पता कि वो कौन से पेज पर है हेडिंग, हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन से पेज के कौन सी लाइन पर है, तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे और सीधे सीधे वहां पहुंच जाएंगे। तो ये बात तो सही है कि आप वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन पहली बात तो ये है कि जरूरी नहीं कि आप किसी हेडिंग पे ही जाना चाहते हो। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कोई डायग्राम, कोई टेबल, कोई चार्ट, कोई पिक्चर, कुछ भी हो सकता है, तो वो उस जगह पे जाने के लिए तब आप फाइंड कमांड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए ही क्रॉस रेफरेंस दिए हुए हैं। तो हम आपको यहाँ पर 2-3 हेडिंग्स डाल करके दिखा देते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक हेडिंग हमने दे दी है, कुछ इस जगह पर दी, और यहाँ हमने लिख दिया मान लीजिए इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, ये एक हेडिंग हमने यहाँ पर लिख दी। अब ध्यान दीजिएगा कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर हमने लिखा तो है, लेकिन इसको हेडिंग बनाने के लिए अपनी मेहनत ना करके यहाँ से हम हेडिंग के स्टाइल चुनेंगे, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप क्रॉस रेफरेंस नहीं यूज कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्रॉस रेफरेंस यदि यूज करना है, आज नहीं पता लेकिन हो सकता है कल जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए आपको स्टाइल्स ग्रुप का यूज करना है। खुद से मैनुअली एडिटिंग, इसमें हेडिंग वगैरह के लिए फॉर्मेटिंग करने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारी ये जो हमने हेडिंग बनाई है इसको हेडिंग स्टाइल दें, तो हमने इसको हेडिंग 1 स्टाइल दे दिया अपनी मर्जी से। और अब पता नहीं हमें कौन सी पेज की कौन सी लाइन पे है, लेकिन पढ़ते 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 सपोज इस बुक में हम आए और अब हम यहाँ लिखना चाहते थे प्लीज refer to link for evolution
ऑफ कंप्यूटर। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक लिंक बन करके आ जाए और वो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर वाली हेडिंग जहां कहीं भी हो वो हम यहाँ पे दे दें। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, हेडिंग का लिंक यहीं पर जनरेट करना है। वो हेडिंग इसी पेज के इसी डॉक्यूमेंट के किसी पेज पर है, तो कर्सर यहीं रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और यहां से यूज करेंगे क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन। जैसे आप क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यू हैव टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ रेफरेंस फ्रॉम दिस रेफरेंस टाइप कमांड, कि किस टाइप के रेफरेंस को आप यूज करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको एक हेडिंग आपने दी थी, उसी का रेफरेंस आपको यूज करना है। तो रेफरेंस टाइप की इस कमांड के नीचे जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इसके ड्रॉप डाउन बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहां से देखिए जितने टाइप के रेफरेंस हो सकते हैं वो सब दिख रहे हैं। आपने कौन सा रेफरेंस सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हेडिंग। जैसे ही हम हेडिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारी हेडिंग यहाँ पे लिख करके दिखाई दे रही है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये इसलिए ही दिख रही है क्योंकि इसको हमने होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप से हेडिंग 1 स्टाइल दिया था। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में हमने जितनी भी हेडिंग्स लिखी होती और स्टाइल ग्रुप में जाकर के उनकी स्टाइलिंग की होती, तो वो सब यहाँ पर आपको दिख रही होती और आपने अपने मन से उनको बड़ा किया होता, फॉन्ट चेंज किया होता, साइज चेंज किया होता, कलर चेंज किया होता, वो हेडिंग आपको यहाँ नहीं दिखेंगी। तो स्टाइल के थ्रू क्योंकि आपने ये हेडिंग दी थी इसीलिए ये दिख रही है, और जब दिख रही है तो हमने इसे सिलेक्ट किया। एक ही है तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 10-12 मतलब एक से ज्यादा होती तो फिर हमें सिलेक्ट करना पड़ता। अब फिलहाल हमारी ये हेडिंग यहाँ सिलेक्टेड है, सिर्फ हमें क्या कहना है, इंसर्ट। जैसे ही इंसर्ट करके इसे क्लोज करेंगे तो देखिए ये हेडिंग हमारी यहाँ आ गई है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। और पॉइंटर को इस पे रखने पर देखिए कह भी रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल के साथ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उस लिंक को फॉलो कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत क्या होगा, यहाँ तो खैर नहीं हो रहा, लेकिन तुरंत ये क्या करेगा, ये आपके डॉक्यूमेंट को उस जगह पर ले जाएगा जहां आपकी ये वाली हेडिंग दी हुई है। बिल्कुल तुरंत आप वहीं पर इस हेडिंग पर पहुंच जाएंगे, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर पे। आपको कोई स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। जैसे ही क्लिक किया, एक बार आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो कल हम इसे एडमिनिस्ट्रेटर से लोड करके ये पूरा डॉक्यूमेंट सेव करके आपको दिखा देंगे एक बार। और बस सीधे आप वहां पे क्लिक करते ही यहाँ पहुंच जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे आप अपनी हेडिंग को पढ़ सकते हैं, उसके कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं, आपको कोई इश्यू नहीं होगा। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट में एक किसी भी जगह से किसी हेडिंग की तरफ पहुंचना है तो भी आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। और जैसा अभी हमने आपसे कहा कि कोई टेबल आपने बनाई और उस पर पहुंचना है, तो भी देखिए आपको क्या करना है, कहीं भी एक टेबल बना देते हैं। मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, हम लिख नहीं रहे हैं कुछ भी इसके अंदर, पर ये टेबल हमने बना दी। अब आज तो नहीं, लेकिन हो सकता है हमें इन फ्यूचर कभी इस टेबल के रेफरेंस की जरूरत पड़ सकती है। और वैसे भी जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, चाहे वो टेबल हो, डायग्राम हो, कोई पिक्चर हो, ये सभी आप लोग पता होंगे, शेप इंसर्ट करें या चार्ट इंसर्ट करें या क्लिप आर्ट इंसर्ट करें, तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट किस चीज से रिलेटेड है ये हमेशा डिस्क्रिप्शन एक लाइन में दिया जाता है। बुक्स में भी आप देखते हैं तो डायग्राम किस चीज का डायग्राम है। अब मान लीजिए आपने देखा कि उसमें फॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस दिखा रहे हैं, तो वो पूरा नीचे लिखा होगा कि ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन का डायग्राम है। या मान लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं डायग्राम, एक प्लांट सेल का डायग्राम देख रहे हैं, तो वो बताएगा कि प्लांट सेल का है। अगर आप देख रहे हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो जिस चीज से भी रिलेटेड डायग्राम या पिक्चर या टेबल या ग्राफ जो भी होता है ऑब्जेक्ट, उससे उसी के नीचे या उसी के तुरंत ऊपर उससे रिलेटेड ये चीज डिटेल में नहीं लेकिन एक लाइन में लिखी होती है कि किस चीज का डायग्राम है या ये ऑब्जेक्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये चीज लिखी होती है इसको हम कंप्यूटर की भाषा में बोलते हैं कैप्शन। कैप्शन का मतलब है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो कोई क्लिप आर्ट हो, पिक्चर हो, शेप हो, स्मार्ट आर्ट हो, चार्ट हो, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट। बस अगर आप उससे रिलेटेड कुछ एक डिटेल देना चाहते हैं बहुत ही ब्रीफ में, तो उसको कहते हैं कैप्शन। और ये कैप्शन हमें इंसर्ट करना ही चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखना चाहते थे कि टेबल 1,
और सपोज ये टेबल हमारी एम्प्लॉइज की सेल्स रिपोर्ट थी, तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते थे, सीधे भी लिख सकते थे, टेबल 1 टाइप भी कर सकते थे, लेकिन एक बार फिर ये हमें टाइप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम अपने हाथ से टाइप कर देंगे तो कभी भी इसका रेफरेंस हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कैप्शन आपको देना है, तो टाइप करने के बजाय आप काम जब कर लें तो उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पर आपको इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन भी दिखाई देगा। टेबल के केस में यूजुअली कभी दिख भी जाता है, लेकिन मान लीजिए नहीं दिख रहा है, तो जहां कैप्शन इंसर्ट करना है वहां कर्सर रखिए और चले जाइए आप यहां से सीधे रेफरेंसेस ऑप्शन में, क्योंकि कैप्शन का ऑप्शन आपको रेफरेंसेस टैब में दिखाई देगा। इंसर्ट में आपको कैप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। आपको जब भी कैप्शन इंसर्ट करना है तो आपको जाना है रेफरेंसेस टैब में। तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए पहले आप आए रेफरेंसेस टैब में, और इसके बाद देखिए ग्रुप ही मिल रहा है आपको यहाँ पर कैप्शंस नाम का, और यहीं आपको एक ऑप्शन भी मिल रहा है इंसर्ट कैप्शन। आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने पर देखिए वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि किस टाइप का कैप्शन चाहिए, मतलब किससे रिलेटेड, आप क्या लेबल देना चाहते हैं। तो अभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर, आप बुक्स में भी पढ़ते हैं यूजुअली फिगर लिखा होता है, हिंदी में चित्र लिखा होता है, लेकिन आपको और भी ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे देखिए इक्वेशन, और हमारी जरूरत का भी मिल रहा है टेबल। हमको क्या चाहिए, यहाँ टेबल ही तो चाहिए क्योंकि टेबल से रिलेटेड कैप्शन है। और ध्यान दीजिएगा जैसे ही हम यहाँ लिखते हैं टेबल, तो कैप्शन में ऊपर लिख के आ जाता है टेबल 1, यानी अपने आप नंबरिंग भी करता जाता है। मतलब आगे अगर हम कोई और टेबल इंसर्ट करेंगे और कैप्शन यहाँ से लेंगे तो टेबल 2, 3, 4, 5, 6 अपने आप आती रहेगी। तो ये भी एडवांटेज कैप्शन का होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप इंसर्ट करें, आप कोई ऐसी किताब आप लिख रहे थे या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप बना रहे थे जिसमें 15-20 टेबल्स हैं, तो आपको नहीं याद रखना ऊपर कितनी टेबल इंसर्ट हो गई, अब कौन से नंबर की टेबल है। आप बस कैप्शन इंसर्ट करें, नंबरिंग वो खुद करता है आपके लिए। क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट में ये पहली टेबल है तो वो खुद ही दिखा रहा है 1, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम बैकस्पेस की प्रेस भी करेंगे तो हम इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, और फॉर्मेट चेंज करने के लिए नंबरिंग में आना होता है। फिलहाल हम फॉर्मेट नहीं चेंज कर रहे, हमने इसके आगे कोलन लगाया और बस लिख दिया सेल्स रिपोर्ट, ताकि ये पूरा कैप्शन हमारा बन जाए। और इसके बाद में यहाँ से कह दिया ओके। बस ओके कहते ही ये कैप्शन देखिए टेबल के नीचे आ गया है यहाँ पर। अब ये टेबल हमने कभी शायद 2 महीने पहले इस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट की थी, कैप्शन भी इंसर्ट कर ही रखा था, क्योंकि फिर हम आदत में आ जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें। अब यहाँ मान लीजिए काम करते करते हमसे कहा गया कि उस टेबल का कनेक्शन यहाँ ले आइए, तो हमने कहा फॉर सेल्स रिपोर्ट, और कंट्रोल आई हमने प्रेस कर दिया कि इसके आगे जो भी आए वो इटैलिक में आए। आप लोग यूजुअली बुक्स में भी देखते हैं कि जो लिंक होता है वो इटैलिक में लिखा होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर सेल्स रिपोर्ट, और आगे हमने कुछ लिखा नहीं है, कर्सर को इटैलिक बना दिया कंट्रोल आई प्रेस करके। और अब हम फिर से एक बार आएंगे कहाँ, क्रॉस रेफरेंसेस में, इंसर्ट क्रॉस रेफरेंसेस। और अब आपको कैसा देना है, अब आपको यहाँ पर देना है हेडिंग का लिंक नहीं देना है, बल्कि किसका देना है, अब आपको यहाँ पर आना है कैप्शन में। और कैप्शन कौन सा यूज किया हमने, टेबल। तो जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे देखिए अपने आप ही ये कैप्शन यहाँ दिख रहा है, और ये इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने कैप्शन ऑप्शन से कैप्शन दिया था। हाथ से लिख दिया होता तो शायद जल्दी लिख लेते, लेकिन फिर वो यहाँ दिखाई नहीं देता। और बस अब आपने कहा इंसर्ट और यहाँ से कहा क्लोज। जैसे ही इंसर्ट करके क्लोज किया, ये पूरा रेफरेंस आपको दिख रहा है, और पॉइंटर को यहाँ रखेंगे, कर्सर के साथ क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपका ऑब्जेक्ट इंसर्ट था, बिल्कुल इसी कैप्शन पर आप आ जाएंगे, चाहे आप कितने ही पेजेस ऊपर क्यों ना हो या कितने ही पेजेस नीचे क्यों ना हो। और बस डॉक्यूमेंट के अंदर आप एक एक करके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें, या एक ही डॉक्यूमेंट में 10-12 टेबल बनी है तो 1 बाय 1 आप टेबल्स पर विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करें तो कैप्शन आपको जरूर देना है। अभी तक शायद आपने ये ऑप्शन ध्यान ना दिया हो, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए किसी का पिक्चर ही इंसर्ट कर रहे हैं कोई,
कोई भी एक पिक्चर हम यहाँ पे से ले लेते हैं। सपोज ये पिक्चर हमने यहाँ पे ली, अब हमें इसका कैप्शन डालना है, इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन दिख रहा है। तो जिन लोगों ने कभी यूज किया है तो उन्होंने तो पता ही होगा, नहीं यूज किया है तो देखिए इंसर्ट कैप्शन। और अब आपको लेबल टेबल तो देना नहीं है, इक्वेशन भी नहीं देना, या तो आप फिगर लिखें, और अगर आप फिगर नहीं लिखना चाहते थे, आप चाहते थे पिक्चर लिखना, तो यहाँ पे कुछ ना करें, पहले नया लेबल अपने हिसाब से बना लें। न्यू लेबल में आएंगे, आपको जो भी देना है वो लिखना है, सिर्फ जैसे पिक्चर लिखना है, 1 2 3 4 कुछ नहीं करना है, और ओके करिए, और यहाँ से कह दीजिए ओके। ये देखिए पिक्चर 1 अपने आप लिख करके आ गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, अब अगर हमने यहाँ कोई और पिक्चर इंसर्ट की, इंसर्ट पिक्चर, कोई भी पिक्चर ले ली, फिलहाल हमने मान लीजिए यहाँ से यही ले ली, मगर अभी हमारी पिक्चर 2 है, तो राइट क्लिक, इंसर्ट कैप्शन, और बस पिक्चर आपने यहाँ पे देख लिया कि पिक्चर लिखा हुआ है, हाँ लिखा है, नीचे देखिए अपने आप 2 लिख के आ गया। ऐसे 2 3 4 5 जितनी भी पिक्चर आप इंसर्ट करेंगे, अपने आप ये कैप्शन जो है ऑटोमेटिकली नंबरिंग करता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, बहुत यूजफुल है, हमें इस पे काम करना आना चाहिए। तो अगर एक डॉक्यूमेंट में मान लीजिए हमने 10-12 पिक्चर इंसर्ट करी, शायद 5-6 टेबल्स भी इंसर्ट कर दी, और हमें कुछ चार्ट्स बनाने थे तो चार्ट भी इंसर्ट किए, तो कैप्शन का ये ऑप्शन ही मदद करता है इस चीज को याद रखने में कि जिस पिक्चर पे हम कैप्शन डाल रहे हैं वो कौन से नंबर की पिक्चर है। ये मिक्स नहीं करता है, पिक्चर जितनी है उनकी नंबरिंग अलग चल रही होगी, चार्ट्स की नंबरिंग अलग चल रही होगी, टेबल्स की नंबरिंग अलग चल रही होगी, तो आपका कहीं कोई मिक्स एंड मैच नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और आप सिंपली अपने डॉक्यूमेंट में न केवल कैप्शन इंसर्ट कर पाएंगे, बल्कि हमने जैसे आपको यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस के थ्रू बताया, तो क्रॉस रेफरेंस से आप अपने डॉक्यूमेंट में इंटरनल लिंक्स भी जनरेट कर सकते हैं। आप सभी लोग प्लीज एक डॉक्यूमेंट बना लें 5-6 पेजेस का, उसमें कुछ भी कंटेंट लिख लें, कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर लें, हमें इससे मतलब नहीं है, बस जो ऑप्शंस आपको बताए जा रहे हैं उनको एक बार आप यूज करके जरूर देख लें। मैं कोशिश करूंगी कि आगे जो है, अब हमारी जो क्लास होगी शायद कल, मतलब नेक्स्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एक आध दिन बाद हम लिब्रे ऑफिस में ही ये सारी चीजें आपको बताएं। तो आपको क्या एडवांटेज रहेगा, क्योंकि देखिए सिलेबस में तो आपके लिब्रे ऑफिस है, और ये पहली बार हुआ है, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा वर्ड के बेसिक भी बता रहे हैं, अदरवाइज वर्ड के बेसिक हमें नहीं बताने चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप दो चीजों को सीखें, लेकिन आपको काम अभी एमएस ऑफिस में ही करना है, जॉब करने के समय कहीं अभी लिब्रे ऑफिस यूज नहीं हो रहा, तो काम तो एमएस वर्ड में करना होता है। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मतलब उसमें देखने में फर्क लगती हैं, बाकी है वही, लेकिन वहां की विंडो अलग है, वहां के ऑप्शंस दूसरी तरीके से यूज हो रहे हैं, तो फिर भी इसीलिए आपको थोड़ा बेसिक बता दिया ताकि आप काम करने में थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाए। और आगे हम 2 या 3 सेशन के बाद इसको लिब्रे ऑफिस पे ही कराएंगे, तो लिब्रे ऑफिस में जहां जहां जो चेंज है वो भी हम आपको बताएंगे कि ये काम हमने वर्ड में ऐसे किया था, लेकिन यहाँ करना है तो कैसे करना है। तो आई होप आज की क्लास में आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी आप लोग एक बार इस चीजों को ट्राई करेंगे, और जो चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है तो उसको प्लीज मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन, एंड नाउ वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक नेक्स्ट डे, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।